अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा। ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने फिर किटन्स निकाले केज में से बाहर। तो ये सुबह सुबह उठ के ना ग्रास खाते हैं और वैसे भी कैट के लिए ये अच्छा होता है। मेरी इनकी जो मदर है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन ये जब छोटे से थे तो हमारे ना घर के बाहर ही लगा हुआ है घास। तो ये छोटे से थे, घर से जैसे दरवाज़ा खुला देखते थे फटाफट भाग जाते थे और जाके जी घास खाते रहते थे। इन्हें इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डेली ये इसी तरह करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो इन्हें होता है कि हम घर से बाहर जाएं तो घास खा के आएँ, लेकिन मैं इनको लेके नहीं जाती। मुझे होता है ना गुम ना हो जाएं, फिर बाई डॉग्स भी फिर रहे होते हैं तो फिर ये डर जाते हैं। मफ़िन तो बहुत ही ज़्यादा डरता है। और देखें ग्रास ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, दीवाने हैं ग्रास के। मेरे हाथ में जैसे ही देखते हैं ना तो उसी टाइम खड़े हो जाते हैं, उछलने लग जाते हैं कि हमें दे दो, फटाफट हमें दे दो। ये मफ़िन देखें खा रहा है, मिनी ने अपना ख़त्म कर लिया है और मफ़िन खा रहा है। और फिर ये आ गया था, इनकी फीड आ गई थी। तो वैसे तो ये सुबह के टाइम जो है चिकन खाते हैं, लेकिन ये फीड देख लें तो फिर तो ये पागल ही हो जाते हैं। और ये देखें अब ना टिक रहे हैं ना मुझे खोलने दे रहे हैं फीड को कि मैं इनको डाल के दूँ। ये बॉयल चिकन खा रहे थे, तो जैसे ही देखी ये फीड तो फटाफट पागल ही हो गए कि हमें खोल के दो, खोल के दो। ना तो ये खोलने देते हैं पैकेट के, बंदा खोल के इनको तसल्ली से दे या बर्तन इनके ला के उसमें डाल के दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा करने देते, पागल ही कर देते हैं। और बार बार मिनी बीच में आई जा रही थी। मुझे डर था, मैंने कहा कहीं इसकी टेल ही ना कट जाए, लेकिन फिर भी ये देखें अब फिर से इसने टेल आगे की, फिर मैंने इसकी टेल पीछे की। ये मिनी तो बहुत ही ज़्यादा दीवानी है फीड की। इसको कुछ दो या ना दो, बस फीड देते रहो फीड देते रहो, दूध देते रहो। इसे चिकन का इतना नहीं है खाने का, बस इसको फीड का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मिनी को और मोनी को। पहले मफ़िन था ना छोटा तो ये ना फीड इतनी नहीं खाता था, ये ना बॉयल चिकन का इसे इतना शौक़ था, ये वही खाता था। बॉयल दे दो या इसको कच्चा गोश्त मफ़िन को बहुत पसंद है तो ये वही खाता था। लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता फीड खाने लगा ना तो अब इसको फीड इतनी पसंद है कि ये भी अपनी बहनों की तरह और अपनी मदर की तरह दूर से भागता आता है कि मुझे भी दे दो। और ये देखें मैं जार भर के रख रही थी और ये मफ़िन भी खा रहा है बाउल में, मोनी भी खा रही है, मिनी अलग अपनी कटोरी में खा रही है। मिनी को बहुत ही फीड पसंद है, बस इसको पता होता है फीड किस जगह पे पड़ी है। ये उधर जाती है, डब्बे को छेड़ी रखती है, हाथ मारी रखती है। पैकेट हो तो पैकेट के अंदर ये देखें अब मैंने जार भरा है तो उसने गिरा दिया और उसमें से निकाल के तो ये खाई जा रही है फीड। सबसे ज़्यादा मिनी को पसंद है फीड और मोनी को। और ये मफ़िन भी साथ साथ जी लगा हुआ है, खाने पीने में मसरूफ़ है। मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं इस ड्राई फ्रूट के अंदर उन्होंने क्या ऐसा डाला होता है जो इनको इतना पसंद है कैट्स को। इनकी जो मदर है ना उन्हें कुछ दो या ना दो, फीड उसको हर वक्त चाहिए। आइए देखें मिनी लगी हुई है खाने। और मिनी अब अपना हाथ डालेगी अंदर से, खुद ही निकाल लेती है। बस डब्बे का ढक्कन खुला हो तो मिनी खुद ही हाथ डालती है, निकाल लेती है। इनको पता होता है कि कमरे में पड़ी है फीड, ये फिर जैसे ही कमरा खुला देखते हैं फटाफट भागते हैं जी। फीड के आगे पीछे ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। ये देखें मिनी को हाथ से निकाल रही है फीड और खा रही है। मफ़िन को हाथ से नहीं निकालनी आती, वो मुँह ही डाल लेता है डब्बे के अंदर और ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। पहले मैं ना अपनी कैट्स को ना परफेक्ट मिलती थी ना यहाँ से, वो देती होती थी, वो ये खाते थे तो इतने ये स्लो रहते थे। हर वक्त इनकी मदर गिरी रहती थी, ना खेलती थी ना, बस खा लिया तो बैठ गई, खा लिया, ना एक्टिव थी ना खेलती थी ना कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन जब से ये वाली फीड खाने लगे ना फ्लफ़ी, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जो उनकी मदर है वो तो मैं भी आपको दिखा नहीं रही ना, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो जो उनकी मदर है वो इतनी एक्टिव हो गई है फ्लफ़ी खाने से, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है। इनके साथ खेलती भी है, छत पे जाती है धूप पे, घर में खेलती है, बहुत ही खुश रहती है ये खाकर। और ये देखें मैंने कहा फिर चलें अपने घर का काम करें। इनको खाना खिलाया तो मैंने कहा चलो कपड़े ही धो लेती हूँ, लेकिन ये मजाल है कोई काम करने दे मोनी मुझे। मैंने जब भी कपड़े धोने होते हैं मोनी इसी तरह वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठ जाती है और ये जी देखती रहती है कि कैसे कपड़े घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई मसला ना बन जाए तो ये, लेकिन ये नहीं हटती, ये बस देखती रहती है कपड़े कैसे धुलते हैं, घूमती है कैसे मशीन, जैसे मशीन घूमती है वैसे अपना सर घुमाती रहती है। बेशक मैं 2 घंटे कपड़े धोऊँ 3 घंटे धोऊँ, इसने ऊपर ही बैठे रहना होता है, ये ऊपर ही बैठ के देखती है। मिनी भी देखती है लेकिन इसको तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है।
या अगर मैंने फ़र्श धोया है तो ये तो मुझे धोने नहीं देती, ये आगे आ जाती है, पानी में हाथ मारी रखती है। ऊपर से सर्दी इतनी है, बंदे को डर लगता है कहीं बीमार ही ना हो जाए। पर शुक्र है मेरी सारी कैट्स ठीक रही हैं सर्दी में भी। और ये मोनी बैठी हुई कितनी प्यारी लग रही है, देख के माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। मफ़िन पीछे जी शरारतें कर रहा है सीढ़ी में बैठा हुआ। मोनी को समझ नहीं आ रही कि मैं छत पे जाऊं या मशीन में मैं देखूं। मोनी का तो पास चले तो ये तो मेरे साथ कपड़े भी धुलाए, इसे इतना शौक है वॉशिंग मशीन देखने का। अगर ये इंसान होती ना तो फिर तो कभी ना धोती। और ये देखें मैंने फीड का डब्बा उठाया है और हिलाया है और मिनी छत पे थी और भागी आई है कि मुझे दे दो मुझे दे दो। अभी आपके सामने कितनी खा के गई है ये पागल हो रही है डब्बे के पीछे। मैंने उठाया, मैंने कहा अंदर रखती हूँ और वो फटाफट आ गई है जी, मुझे निकाल के दो, मैं तो खाऊं। ये देखें मफ़िन बैठा हुआ है, इसको भी बाहर जाने का बहुत शौक है। ये जब मैं सफाई कर रही होती ना तो ये गेट के पास आके बैठ जाता है। इससे होता है कि अब ये सफाई कर रही है तो थोड़ा सा बाहर से भी तो करेगी सही ना सफाई, तो ये फटाफट गेट में आके बैठ जाता है। फिर ये बाहर निकल जाता है, बैठा रहता है, लोगों को देखता रहता है। उधर ग्रास लगी होती है वो खाता रहता है। ये देखें बैठा हुआ है। और ये केज है इनका, पूरा दिन तो ये ओपन ही रहते हैं, इनको हम बंद नहीं करते। लेकिन रात के टाइम ना बाहर की कैट्स आ जाती हैं ना हमारे घर, तो उनसे ये लड़ना पड़े, इस वजह से इनको रात को मैं केज में बंद कर देती हूँ। और ये देखें मफ़िन विंडो में बैठ के बाहर लोगों को देख रहा है, डरता है, ये बाहर नहीं जाता घर से। और ये बाहर जाए भी सही ना तो मुझे मतलब मैं अगर बाहर जाऊँ तो फिर ये साथ जाता है बाहर, तो वैसे ये लोगों से बहुत डरता है। और ये देखें मोनी को, मैंने कहा ना मोनी मुझे कोई काम नहीं करने देती। कपड़े धोने हो तो मशीन पे बैठ जाती है और जो कपड़े नीचे पड़े होते हैं उनके ऊपर बैठ जाती है। मेरा दुपट्टा मिल जाए, स्वेटर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उनके ऊपर बैठ जाती है जाके। और ये देखें मिनी को वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठी हुई है, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अभी इसका वॉल ख़राब हो गया था तो अभी हमने अटैच नहीं करवाई दोबारा, लेकिन इसमें बहुत ही सहूलत है, बंदा आसानी से कपड़े धो लेता है, टेंशन ही नहीं। बस कपड़े डालो, सर्फ़ डालो, टाइमिंग लगाओ और आराम से अंदर बैठ जाओ। जब कपड़े धुल जाएंगे फिर बेल बजेगी और आसानी से निकालो। इसका वॉल ख़राब हुआ था इसलिए हमने भी दोबारा नहीं लगवाया इसको, नेक्स्ट वीक तक लगवाएंगे। ये देखिए ये मैंने खोली है, मैंने कहा चलें वॉल नहीं लगा तो क्या हुआ, चलें कपड़े तो स्पिनर कर ही सकते हैं ना। तो ये देखें मैंने टॉवल डाले हुए हैं, अभी इसको मैं स्पिन करती हूँ तो फिर छत पर डाल कर आती हूँ। ये हाइड्रोलिक इसका है ना ढक्कन, तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। और देखें टाइमिंग लगाइए, पावर का बटन दबाया मैंने स्पिनर करने के लिए। अब ये प्रोग्राम सेट कर रही हूँ मैं, ये स्पिन पे लग गया है। अब ये स्टार्ट का बटन दबाया, अब ये स्टार्ट हो गई है। तो अब देखना ये इसको मैं, ये देखें टॉवल डाले हुए हैं उसमें मैंने चला दी है। ये देखें डी लिखा रहा है यानी कि स्पिनर। ये वाटर का है, ये प्रोग्राम का बटन है, ये स्टार्ट और पॉज का बटन है और ये है पावर का बटन, इससे ऑन ऑफ होती है। इससे आप पानी लगा सकते हैं प्रोग्राम से। और ये देखें स्पिन पे चल रही है, ये देखें अंदर स्पिनर हो रहे हैं कपड़े। ये बहुत ही सहूलत वाली चीज़ है। इसका ना ज़रा बॉल ख़राब हो गया था इसलिए हमने भी लगाई नहीं है, तो पहले तो इसी में धुलते थे कपड़े। अब ये देखें एरर आ रहा है, जब कपड़े आप इकट्ठे डाले होते हैं ना तो ये मशीन खुद ब खुद बजने लग जाती है, एरर देने लग जाती है। फिर आप कपड़े सेट करके डालोगे तो फिर ये एरर नहीं देगी। अब देखें ये आसानी से चल जाएगी अब, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, सारा सिस्टम सारा फंक्शन इसके अंदर ही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे हुए इसमें। अब ये देखें स्पिनर करने लगे। जितना इसको पानी चाहिए होता है वो आपने लगाना होता है, प्रोग्राम लगाना होता है और सर्फ डालना होता है बस। तो ये देखिए अब मोनी ऊपर है, छत पे धूप में बैठी हुई है, तो ऊपर रस्सी लगी होती है ना तो उससे खेलती रहती है। मैंने कहा कैट बोर हो जाती हैं, फिर ऊपर जाते हैं हम तो फिर इनके साथ ज़रा खेलते हैं। अब ये मोनी को देखें खेलती जा रही, इतनी ये गंदे हुए हैं, दिल तो करता नहला दूँ। जिस दिन धूप सही निकलेगी ना तो सुबह सुबह इनको नहलाऊँगी, वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ये पीछे मफ़िन बैठा हुआ है और ये मोनी खेल रही है। मफ़िन बहुत ही प्यारा है, वो भोला सा भी है, घर से बाहर भी नहीं जाता, डरता है बहुत ही, बस लोगों के घरों में ज़रूर जाता है और झांकता है। और ये देखें इधर दीवार पे चढ़ जाता है, पीछे एक घर है ना जिधर ये दरख्त लगा हुआ है, इनके घर झांकता रहता है। पता नहीं क्या देखता है उनके घर, मुझे तो समझ ही नहीं आती।
ऊपर बैठ जाता है, उनके घर में झांकता रहता है। यहाँ से इसको ना परिंदे नज़र आते हैं ना, पीछे ना वो उस दीवार पे जो घर है ना, उन्होंने परिंदे रखे हुए हैं। यहाँ पे परिंदे बैठ के देखता रहता है और खेलता रहता है। और देखे नीचे देख रहा, गौर कर रहा। दरख्त है ना, दरख्त में भी बैठे होते हैं ना परिंदे, इस वजह से यहीं पे ये बैठा रहता है। उनके घर में देखता रहता है, खुश होता रहता है। ये बहुत ही प्यारा है। ये छोटा सा था जब मैंने पाला है, बल्कि मेरी जो कैट थी उसी ने दिया है। ये 3 किटन उसी के ही हैं। ये देखें अब खेल रहा, ये बहुत ही खुश रहता है, खुद ब खुद खेलता रहता है, किसी को तंग भी नहीं करता। ये देखें, ऐसे गुस्सा भी बहुत आ जाता है इसका, अचानक ही पकड़ता है रस्सी को। ये देखें कितना प्यारा लग रहा। बस दीवार पे बैठा रहता है, लोगों को देखता रहता है, फिर इस तरह ये रस्सी पकड़ लेगा, चार्जर पकड़ लेता है, उसके साथ खेलता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है हमें। एक यही मेल है ना हमारे पास, तो बाकी 3 फीमेल ही हैं। एक इनकी मदर है और 2 इसकी बहनें हैं, मिनी और मॉर्निंग। अब देखें, ये मिनी थक गई थी, मिनी अब पानी पी रही है। और वैसे भी जब आप ड्राई फ्रूट देते हैं ना इसको, कैट को, तो उसके साथ आप पानी लाजमी दिया करें, क्योंकि फिर इनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। खेल खेल के थक गए थे ना, तो ये फिर पानी पी रही थी बैठ के। और देखें, ये बैठी हुई पानी पी रही, प्यास ही बहुत लगी हुई थी ना इसको। चलें ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।